एवरीवन। आज है 17th ऑफ जनवरी एंड टाइम हो रहा है 9:06। मार्केट्स अभी ओपन नहीं हुए हैं, ठीक है। एंड वी आर वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू ओपन सो डैट हमारे को यहाँ पे टूल्स के अकॉर्डिंग हमारे को जोन्स बन के मिल जाए। एंड देखो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे जोन्स यहाँ बन जाएंगे, एग्जांपल रेजिस्टेंस जोन 1, इधर मेरा रेजिस्टेंस जोन 2, ठीक है। सेंट्रल लेवल, इधर मेरा सपोर्ट जोन 1, सपोर्ट जोन 2। सो जैसे मेरा 9:15 की कैंडल स्टार्ट होगी, मेरे जोन्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना व्यू फाइंड करेंगे। देखो व्यू फाइंड करने का मतलब इस तरीके से होता है, आप ये समझो कि मैं पिछले डे का एग्जांपल यहाँ पे आपको लेकर दिखाता हूँ निफ्टी का। फॉर एग्जांपल अगर मेरा व्यू यहाँ से क्या है, सेंटर लेवल के ऊपर ओपन यहाँ पे है, तो मेरा मेन व्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मार्केट्स अगर सेंटर लेवल पे आती है, पैटर्न बनाएगी, देन आई विल गो फॉर कॉल बाय या पुट सेल मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। सेकंड व्यू मेरा यहाँ पे क्या हो सकता था, एग्जांपल के लिए कि पिछले डे के हाई के या रेजिस्टेंस जोन 1 पे कुछ पैटर्न बनाएगा, देन आई विल गो फॉर कॉल सेल या पुट बाय। या फिर मार्केट्स अगर ओपन होके नीचे आती है, सपोर्ट जोन 1 पे कुछ पैटर्न बनाएगी, जो भी हमने आपको सिखाया हुआ है, हम क्या क्या चीज़ यहाँ पे फाइंड करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल पैरामीटर्स, स्पॉट, फ्यूचर, ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग देखिए जब भी यहाँ कुछ पैटर्न बनेगा देन आई विल गो फॉर कॉल बाय, ठीक है। सो वेट करते हैं, मार्केट्स को ओपन होने देते हैं। कल का भी अगर आप देखोगे तो सब कुछ नॉर्मली था, लेवल से ही ऊपर गई, ठीक है, पिछले डे के हाई से ही नीचे आई एंड अगेन यहाँ पे अपने सपोर्ट जोन 1 से आके अगेन ऊपर गई यहाँ तक, ठीक है। देखते हैं आज क्या होगा, जो भी होगा मैं आपको सामने दिखाऊंगा। बात करूँगा कल की, तो कल जैसे हमने आपको दिखाया था, हमने 9:45 के अप्रॉक्स यहाँ पे हमने बनाया था, ठीक है। अभी भी देख लो हमारे पास कोई भी ऑर्डर यहाँ पे नहीं लगा हुआ, बास्केट्स पे भी देख लो, जो भी है होल्डिंग्स भी हमारी वही वाली होल्डिंग्स हैं जो हम आपको रोज़ दिखाते आ रहे हैं स्मॉल अकाउंट की। सो ठीक है, लेट्स वेट, मार्केट्स में होने देते हैं एंड इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं अपने व्यू का। एंड जो भी होगा मैं आपको आज दिखाऊंगा। देखो आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है, तो मैं सबसे क्लोजेस्ट एक्सपायरी पे बेसिकली काम करता हूँ। अगर मैं बात करूँ क्लोजेस्ट एक्सपायरी की, फॉर एग्जांपल आज एक्सपायरी मेरे पास बैंक निफ्टी की, कल है मेरे पास एक्सपायरी निफ्टी की, तो मेरा मेन एम यहाँ पे क्या होगा, पहले मैं बैंक निफ्टी में काम करूँ। इन केस अगर मेरे को बैंक निफ्टी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, देन मैं निफ्टी पे भी काम कर सकता हूँ, बिकॉज इसकी एक्सपायरी यहाँ पे कल है, तो उस पर भी दिखेगा हमारे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख सकता है। बाकी जो भी होगा मैं आपको दिखाता हूँ। सो देखो आज है इस साल का सबसे बड़ा गैप डाउन, अप्रॉक्स 1500 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप डाउन। एंड जो लेवल्स हमने मार्क किए हैं मार्केट्स उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे रिस्पेक्ट करता हुआ। अब ये लेवल्स देखो कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, पहले आपको दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे जब मैंने प्री मार्केट ओपन का देखा था कि मार्केट्स इस जगह के आसपास ओपन हो रहा है, मैंने वहाँ पे पिछला डे के लो के आसपास मार्क करके रख लिया था, ठीक है। वो मैंने डे लो मार्क करके रख लिया एंड फिलहाल तो अभी मैंने क्या किया, फिर 5 मिनट के चार्ट्स पे जाके जो पिछले दिन या पिछले काफ़ी पीछे दिन के लेवल्स थे उनको मैंने एक मार्क करके रख लिया फॉर समझने के लिए कि मार्केट्स देखता हूँ कि इस पर क्या रिएक्शन देता है या क्या नहीं देता, ठीक है। अब देखोगे अगर आप यहाँ पे मेरे लिए सपोर्ट जोन ऊपर है, यहाँ पे ये सेंटर लेवल बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस जोन 1, रेजिस्टेंस जोन 2, रेजिस्टेंस जोन 3, ठीक है। तो आज हमारे लिए ये जोन्स काम आने वाले नहीं है, मैं फिर से बताता हूँ। अब मार्केट्स में देखो मैं इमिडिएटली यहाँ से बाय नहीं कर सकता, इसको आप समझोगे कि मैं इमिडिएटली यहाँ से कॉल बाय कर लूँ, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। मार्केट्स को नीचे आने देते हैं इस सपोर्ट जोन पे जो हमने ड्रॉ यहाँ पे किया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे कुछ पैटर्न बनेगा तो हम यहाँ पे एंट्री उठाएंगे, या फिर इस पूरे एक जोन के अंदर यहाँ पे मुझे मिलेगा कुछ दोबारा तो हम यहाँ पर जाएंगे। ऐसे मैं एंट्री देने वाला यहाँ पे नहीं हूँ, ठीक है। और या फिर अगर मान लो रेजिस्टेंस जोन के आसपास कहीं ना कहीं आएगा, अब देखो उसके रेजिस्टेंस जोन भी यहाँ बहुत सारे हैं अभी तो, क्योंकि आज ये वन से ना ब्लू मून वाला केस बन गया, मार्केट्स इतना बड़ा गैप डाउन देके आ रहा है 1500 पॉइंट्स का। तो देखो लेवल्स मेरे ये वाले हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ठीक है। मैं इनको एक्सटेंड कर लेता हूँ और जो भी जैसा भी होगा मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो हमने यहाँ पे देखो लेवल्स मार्क करके अपने लिए रख लिए, ठीक है।
जैसे भी अपॉर्चुनिटी हमारे को मिलेगी, जो भी मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड्स अपने इनिशिएट करेंगे, बीट कॉल सेल और पुट सेल। ठीक है, ये आप सबको पता है कि मार्केट्स ओपन होते ही उसी के साथ यहाँ पे राइड कर लेना वो सही नहीं होता, बिकॉज आपको पता नहीं होता कि मार्केट्स अगेन किस लेवल से आके नीचे गिर जाए। तो हमारा मेन यही होगा, मार्केट्स जो हमने यहाँ लेवल ड्रॉ किए हुए हैं अप्रॉक्स इन लेवल्स के पास आए, कुछ पैटर्न फेस करे, सेम हमारे को बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे भी दिखे, ऑप्शन पे भी दिखे, देन वी कैन गो फॉर डाउन। सो लेट्स वेट, जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। भाई साहब ये आप देख रहे हो जो लेवल्स यहाँ पे मार्क करके रखे हैं आपके लिए, ठीक है, जब जिसको पता है यहाँ पे देखो वो एक काम कर लेगा, जिसको नहीं पता उसके लिए डाउट होगा कि मार्केट सब कितना ऊपर जाएगा कितना ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, हमने आपके सामने यहाँ पे 2 लेवल्स मार्क करके रखे, करेक्ट, इस पर तो कोई डाउट नहीं है ना। देखो 2 लेवल्स हमने मार्क करके रखे, हमारा यहाँ पे क्या था एम, या तुम इस लेवल से देख सकते हैं डाउन साइड का मूवमेंट, या फिर हम इस लेवल से देख सकते हैं हम डाउन साइड का मूवमेंट, करेक्ट। यहाँ पे मार्केट्स को बीच करते हुए निकल गया, हमें कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मार्केट्स यहाँ पे आया। अब देखो ये मेरा क्या बन गया, परफेक्ट इवनिंग स्टार। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है आप सबको पता है, जैसे इसका लो ब्रेक होने लगे एंट्री, टारगेट्स हमारे अब देखो ये लेवल भी हो सकते थे, एंड नीचे फिर हम ये लेवल भी देख सकते हैं आज का। ठीक है, एंड देखो अब तो हमसे ट्रेड हो गई मिस। मैं आपको दिखा देता हूँ, बास्केट ऑर्डर पे आपको दिखाऊँ, बास्केट ऑर्डर मैं लगा ही रहा था 47-200 का, मैं यहाँ पे कॉल सेल कर रहा था विद 2 लॉट्स। ठीक है, एंड एट द टाइम 47-200 किस पे था वो भी आप देख लो। तीन मिनट्स पे है, यहाँ भी 3 मिनट्स पे दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे कंफर्मेशन मिल गया था, लेकिन इसको आप 3 मिनट पे देखोगे तो ये बहुत बड़ा है। ठीक है, इस केस पे तो देखो एंट्री हमारी बनती ही नहीं है। रीज़न इसका सिंपल रीज़न है, जब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 327 पॉइंट्स का, ठीक है, इस पे हमारी एंट्री बनती ही नहीं है अगर मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ। सिंस मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट्स को यहाँ पे फोकस कर रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती थी। लेकिन अगेन जैसा आपको डिस्कस मैंने किया हुआ है कि आप बेसिकली 3 मिनट्स पे देखो या 5 मिनट्स पे देखो, देन उसको आप करो ब्रेकडाउन 1 मिनट के आसपास, या फिर 3 मिनट्स पे, या फिर स्पॉट पे, फ्यूचर पे देख लिया, ऑप्शंस पे देख लिया। मैं रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पे कोई भी डेट एग्जीक्यूट नहीं करी है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जैसे हम एंट्री नहीं लगे मार्केट्स एकदम से यहाँ पे फॉल करके नीचे आ गया। सो इतने बड़े यहाँ पे फॉल के बाद, ठीक है, इतने बड़े एसएल के साथ मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, ये आप चीज़ याद रखो। रूल्स फॉलो करो, 40-30 पॉइंट्स का एसएल समझ में आता है ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है, पर ये 200-250 पॉइंट्स का एसएल तो मेरे बस की नहीं है। सो लेट्स वेट, देखते हैं अगर मार्केट्स दोबारा इस लेवल पे आता है, कुछ पैटर्न्स बनाएगा, देन आई विल गो फॉर कॉल बाय या फिर पुट सेल। लेट्स वेट। सो गुड इवनिंग एवरीवन, टाइम हो रहा है रात को 10 बजे, एंड नाउ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू शो यू व्हाट वेंट राइट और व्हाट वेंट रॉन्ग इन बैंक निफ्टी। ठीक है, सो आज हमारी थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, आप सबको पता आज वेडनेसडे था, सो हमारा मेन एम था बैंक निफ्टी पे काम करना। तो सबसे पहले आप ये अकाउंट चेक कर लो, मैं आपके सामने यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ, आप ये भी चेक कर लो, यहाँ पे आप ऑर्डर हिस्ट्री भी चेक कर लो, मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आज हमने देखो कोई भी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हमने ऑप्शन बाय या सेल नहीं किया। ठीक है, रीज़न क्या था, सिंपली जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि मार्केट्स ने क्या किया बेसिकली, जरा आपको ध्यान समझना। ठीक है, मैं सभी टूल वगैरह ऑफ कर देता हूँ आपके लिए। मार्केट्स ने क्या किया, मार्केट्स आज 1500 या 1550 पॉइंट्स के प्रॉक्स यहाँ पे गैप डाउन उसने ओपन किया। ठीक है, गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट्स में रैली यहाँ पे आनी स्टार्ट हो गई। जैसे आपने पहले देखा था, हमने अपने लिए यहाँ पे लेवल्स बना के रखे हुए थे कि मार्केट्स के लिए पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, कहाँ से गिर सकता है, वो हमने आपके सामने डिस्कस यहाँ पे किया था।
सो जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ओपन एपिक पेन. ओके, तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ से गिरने की थी, सेकंड हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ से गिरने की थी, एंड मार्केट्स एग्जैक्टली हमारे उसी रेजिस्टेंस जोन से नीचे गिरा. वी वर लुकिंग एट 1 मिनट टाइम फ्रेम, एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आपने यहाँ पे दिखाया था, हमने आपको दिखाया था कि मार्केट्स ने इधर एक परफेक्ट पैटर्न बना के हमारे को दिखाया था, विच वॉज स्टार फॉर्मेशन. ये हमारा इवनिंग स्टार था. हमने डिस्कस किया था कि इसके नीचे अगर मार्केट्स ब्रेक करेगा तो वी कैन गो फॉर कॉल सेल या फिर पुट बाय. ठीक, एंड सेम ट्रेड्स हमने अपने ग्रुप पे भी इनिशिएट यहाँ पे करी थी पुट बाय करने की, एंड पीपल मेड द प्रॉफिट आउट ऑफ इट. ठीक है, प्रॉफिट जिसने होल्ड किया होगा प्रॉफिट उनको अच्छा खासा यहाँ पे मिला होगा. इधर हमने यहाँ पे कोई भी बैंक निफ्टी का हमने ऑप्शन वगैरह पिक नहीं किया. लेट मी शो यू वंस अगेन. ठीक है, यहाँ पे कहीं भी आप देखोगे बैंक निफ्टी या निफ्टी का कुछ भी ऑप्शन हमने नहीं पिक किया हुआ था. रीज़न क्या था वो भी हमने आपको बताया कि मार्केट्स पे जब इधर इवनिंग स्टार बना था तब मैंने एंट्री अपने ग्रुप में दी थी. ठीक है, उसके 1-2 मिनट बाद, लेकिन हम ऑर्डर प्लेस करने में यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो चुके थे, इसलिए हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस नहीं किया. रीज़न अगेन सेम था कि मेरा यहाँ पे SLS केस में बहुत बड़ा था. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस नहीं किया. एंड उसके बाद हमने क्या किया, हमने वेट किया था एंड ग्रुप पे भी इन्फॉर्म किया था कि ये मेरा आज का कहने में बाइंग जोन बन सकता है. ठीक है, यहाँ पे वेट करना, पैटर्न्स को फाइंड करना 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, एंड उसका 1 मिनट पे भी हम ब्रेक डाउन करके देखेंगे. अगर यहाँ पे कुछ हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे. बट मार्केट्स ने हमारे को यहाँ भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी, इसलिए हमने यहाँ पे भी पुट को सेल नहीं किया. ठीक है, अब मेन बात आती है कि जब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था यहाँ पे बैंक निफ्टी पे ट्रेड लेने का. ठीक है, एज़ पर द रूल्स हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो उसके से मैंने क्या किया, सिंपली मैंने ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस को मैंने स्कैल्प किया. जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, टाइम की लिमिटेशंस थी मेरे पास, मुझे कहीं निकलना था, बट स्टिल वी मेड अराउंड 600 इन सब्सक्राइबर्स अकाउंट. अब वो क्या है क्या नहीं है, मैंने क्या देख के लिया, आप लोगों के क्वेश्चंस ग्रुप में ये भी आते हैं कि क्या ये टूल स्टॉक ऑप्शंस पे भी वर्क करता है कि नहीं करता, तो वो मैं आपको आज उसका भी प्रूफ दिखाता हूँ. ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री ली थी DLF की एंड भारती की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जम्प टू ट्रेडिंग व्यू. ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पे भारती एयरटेल यहाँ पे है एंड DLF यहाँ पे है. ठीक है, अगेन इट्स ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है. आप समझो इस चीज़ को कि अगर मेरी एंट्री एग्जैक्ट टाइम पे होती तो मेरे को प्रॉफिट्स कितना हो सकता था. देखो हम यहाँ पे ना एंट्री लेने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, रीज़न वही था, थोड़ा मेरे को कहीं आज निकलना था. ठीक है, मार्केट्स इसी लेवल से ही आके नीचे आई, क्या पैटर्न्स बनाए हम वो डिस्कस करते हैं अभी. भारती पे भी देखोगे तो मैंने एंट्री कहाँ पे ली थी, दो थी मेरे पास अपॉर्चुनिटी, एक यहाँ पे थी, एक यहाँ पे थी. ठीक है, वो हमने अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी थी. अब इसकी रिकॉर्डिंग मैं उस टाइम नहीं कर पाया, लेकिन प्रूफ के लिए मैं आपको दिखाता हूँ. अब एक चीज़ ध्यान से देखना, DLF मैंने कब पिक किया आप ये भी देखोगे, 954 पे मैंने पिक किया. ठीक है, थोड़ा मैं लेट हो गया अगेन, जैसे आपको बता रहा हूँ मैं बैंक निफ्टी में बिजी था. DLF को देखो मैं 954 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 51 की कैंडल थी 3 मिनट्स की, तो 54 यहाँ पे हो गया. मैंने यहाँ पे कहीं पिक किया, थोड़ा सा मैं नीचे आया तो मैंने उसको बेच दिया. ठीक है, अब एग्जैक्टली एंट्री मेरी कहाँ बननी चाहिए थी वो सबको आपको पता है, जिनको रूल्स का मतलब सब पता है वो सबको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बना है. इसका लो ब्रेक जैसे ही हुआ हमारी एंट्री यहाँ पे थी. टारगेट्स आपके क्या हो सकते थे, पिछला डे का लेवल, ये तो आपको बताते आ रहे हैं अभी तक, ये जोन, या फिर ये लास्ट का जो आज का डे लो था. करेक्ट, ये आपने देख लिया. यहाँ पे भारती पे देख लो, भारती पे हमने कहाँ पे लिया, भारती हमने लिया 10-20 के अप्रॉक्स. ठीक है, अब इसको भी आपने देखना तो आप यहाँ पे चेक कर लो 10-20 कहाँ पे था आपका, 10-15 18, यहाँ पे कहीं 18, 19, 20, 21 इधर कहीं यहाँ पे था. मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपको. तो दिस इज़ 10, 18, 19, 20, 21. मैंने ये फिनिश होने से पहले ले ली, कंफर्मेशन मिल चुका था पहले से ही. अगर आप इन दो को देखोगे, इनसाइड कैंडल है, हाई ब्रेक जैसे होने लगा तो मैंने एंट्री ले ली थी. टारगेट्स मेरा पहला क्या था, ये वाला सेंटर लेवल जो मैंने यहाँ लाइंस ड्रॉ करके रखी हुई है. ये लेवल्स जो थे मेरे कल के थे,
ये सेंटर लेवल मेरा कल का था, फिर भी हमारा फर्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पे था। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्यों निकल गए, हम तो पहले निकल चुके थे बिकॉज थोड़ा टाइम का बाउंडेशन था। परफेक्ट पैटर्न आपका ये इवनिंग स्टार बन गया। कहाँ पे बना, भले ही डे टॉप पे नहीं बना, लेकिन ये रेजिस्टेंस जोन पे तो बन गया जो कल का यहाँ पे लेवल था। यहाँ से हम निकल गए अपना। नहीं समझ में आया तो अगेन देखो एम पैटर्न का फॉर्मेशन देखो। ठीक है, अगेन इधर देखो सपोर्ट जोन के टॉप लेवल से ही, अंदर तो गया ही नहीं, सपोर्ट जोन के टॉप लेवल से ही यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न एक कन्फर्मेशन, यहाँ पे देखोगे बुलिश एंगल्फिंग दो कन्फर्मेशन, स्मॉल टाइम फ्रेम में जाकर चेक करोगे वहाँ भी आपको मिलेगा कन्फर्मेशन। यहाँ से भी हमारी एंट्री बनती थी, अगेन टारगेट्स के लिए मेरा ये लेवल या फिर कल का सेंटर लेवल या फिर आज का सेंटर लेवल। एंड देख लो मार्केट्स ने क्या किया, कल के सेंटर लेवल के आसपास ही यहाँ से नीचे आने लगा। तो एक यहाँ से भी आपको अच्छी खासी रैली मिल गई स्कैल्प के लिए, यहाँ से भी आपको रैली मिली स्कैल्प के लिए, एम पैटर्न यहाँ पे बना, आपको यहाँ से भी रैली मिली स्कैल्प के लिए। अगेन ये सब जोन फाइंडर टूल का ही कमाल है। इसका अगेन पाइवेट पॉइंट से या CPR से कोई मतलब नहीं है। अगर आप पाइवेट पॉइंट्स भी यहाँ पे लगाते हो तो वो भी आप देख लो पाइवेट पॉइंट्स यहाँ पे कहाँ पे है। लेट इट अपडेट। देखो पाइवेट पॉइंट्स आपके कहाँ पे है, नीचे आ रहे हैं, मार्केट्स वहाँ तक नहीं गई। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, प्राइवेट पॉइंट्स के आने तक का वेट करेंगे कि एटलीस्ट मार्केट्स यहाँ तक आए, पैटर्न्स बनाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। प्राइवेट पॉइंट्स अगर ब्रेक होता है तो पीपल विल गो फॉर सेल यानी पुट बाय करेंगे। लेकिन जबकि हमारा है कि ये पूरा एक जोन ही है कहीं ना कहीं। मैं रेंडमली अपोलो पिक कर रहा हूँ आपके सामने, मैं पहले सब हटा देता हूँ, ये सब चीज़ें मैं पहले सब हटा देता हूँ। अगेन देखो अब ऐसा यहाँ पे एक क्या था कि मतलब टॉप से ही उसने रेजिस्टेंस फेस किया। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। अब इतने बड़े SL पे अगर आपको काम नहीं करना, इट्स ओके, ये आपका विषय है, मैं भी इतने बड़े SL पे काम नहीं करूँगा। लेकिन इसका आप वो देखो, लेकिन इसका आप एक्यूरेसी देखो कि टॉप से ही यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है, अगेन मोस्ट ऑफ द पीपल फिर ये बोलेंगे कि मार्केट से देखो यहाँ से उठ गया, पिछले लेवल तक नहीं आया। तो हमने ये सब अपने मेंबर्स को समझा रखा है कि आप पिछले डे के भी लेवल्स को आप मार्क कर सकते हो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये उसके आसपास का ही लेवल है। तो ये मेरा पूरा एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन है यहाँ तक का। ठीक है, एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन पे ही आपका यहाँ बुलिश एंगल्फिंग बना एक डाउन ट्रेंड के बाद। आपको पता इसके बाद क्या करना है, हाई पे एंट्री लेनी है, टारगेट्स आपके सेंटर लेवल या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन, ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन, सब कुछ देखो आपके सामने ही है। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल फिर एक और नई वीडियो पे विद न्यू एनालिसिस। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।